अंधेरा घिर रहा था और विजय अपने भारी भरकम ट्रक के साथ एक सुनसान और बदनाम हाईवे पर बढ़ रहा था। ये हाईवे अपने भूतिया किस्सों के लिए कुख्यात था और यहां से गुजरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया था। विजय ने भी इन कहानियों के बारे में सुना था, लेकिन हमेशा उन्हें मजाक समझकर टाल दिया था। इस बार उसे रात के समय इस हाईवे से गुजरना पड़ा और वह हल्का सा बेचैन था। आसमान में काले बादल घिरे हुए थे, हल्की बारिश की फुहारें गिर रही थीं और एक अजीब सी सर्दी ने पूरे माहौल को घेर लिया था। जैसे ही विजय ट्रक चलाते हुए आगे बढ़ा, चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था। ना कोई दूसरा वाहन दिखाई दे रहा था और न ही कोई इंसान। ट्रक की हेडलाइट्स ही उसे रास्ता दिखा रही थी। विजय ने अपने मन को शांत करने के लिए गाना गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे घुटने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ अजीब होने वाला है। उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही दूर चलने पर उसे अचानक सड़क के किनारे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक महिला थी, सफेद साड़ी में लिपटी, अपने सिर को झुकाकर खड़ी थी। विजय ने अनजाने में ही ब्रेक लगाए और एक झटके से ट्रक रुक गया। वह हैरान होकर उसे देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, वह आकृति गायब हो चुकी थी। विजय का शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। उसने अपने दिल की धड़कनें काबू में करने की कोशिश की और सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था। उसने खुद को संभाला और फिर से ट्रक को चलाना शुरू किया। कुछ समय बाद विजय को उसी जगह से थोड़ी दूर आगे फिर वही महिला दिखाई दी। इस बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। विजय के रोंगटे खड़े हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और तेजी से ट्रक को उसके पास से निकालने की कोशिश की। जैसे ही वह महिला के पास से गुजरा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके ट्रक में प्रवेश कर गई हो। थोड़ी देर बाद उसे अपने ट्रक में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। विजय ने डरते हुए अपने रियर व्यू मिरर में देखा तो पाया कि वही महिला अब ट्रक की पीछे वाली सीट पर बैठी थी। वह शांत लेकिन बेहद खौफनाक नजर से उसे देख रही थी। विजय ने घबराकर ब्रेक लगाया और एक पल के लिए मानो उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यहां क्या कर रही हो? उस महिला ने बिना किसी भाव के कहा, मैं इस हाईवे की रक्षक हूं। इस हाईवे से गुजरने वाले लोगों के पापों का हिसाब लेना मेरी जिम्मेदारी है। क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा कोई पल आया हो जब तुमने किसी को कष्ट दिया हो? विजय को एक ठंडी डरावनी हवा ने घेर लिया, मानो वह उसके अतीत के दरवाजे खोल रही हो। विजय के मन में एक बीती घटना तैरने लगी। उसे अपने कॉलेज के दिनों की एक घटना याद आई, जब उसने और उसके दोस्तों ने एक लड़की को बेवजह तंग किया था। वह मजाक उस लड़की के लिए इतना भयानक साबित हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली थी। विजय ने हमेशा इस घटना को अपने अतीत की गहराई में छुपा दिया था, लेकिन आज उस रहस्यमयी महिला ने उसके अंदर का डर फिर से जगा दिया। वह महिला धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ने लगी। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक को रफ्तार दी और रास्ते पर सरपट दौड़ाने लगा। वह किसी भी तरह उस महिला से दूर भागना चाहता था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई थीं कि मानो उसके सीने से बाहर निकल आएंगी। हर मोड़ पर उसे वही महिला दिखाई देती। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। आखिरकार विजय को सड़क के किनारे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद यही उसकी मुक्ति का रास्ता है। उसने तेजी से ट्रक को मंदिर के सामने रोका और वहां से उतरकर सीधा मंदिर की ओर दौड़ा। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मानो उन्हें किसी ने छुआ हो। वह भगवान की मूर्ति के सामने जाकर नतमस्तक हो गया और कांपते हुए प्रार्थना करने लगा। मंदिर के पुजारी ने उसकी ओर ध्यान दिया और उसके चेहरे पर डर देखकर पूछा, क्या हुआ बेटा? क्यों इतने घबराए हुए हो? विजय ने डरते डरते पुजारी को अपने अनुभव के बारे में बताया। पुजारी ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और फिर बोले, बेटा, यह हाईवे कई पापी आत्माओं का अड्डा बन चुका है।
जो लोग इस हाईवे से गुजरते हैं उन्हें अपने पापों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कई यात्रियों ने अपने किए का प्रायश्चित किया है, लेकिन तुम्हारा सच को स्वीकार करना और माफी मांगना तुम्हें मुक्ति दिला सकता है। विजय को पुजारी की बात में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यही एक मौका है जिससे वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकता है। उसने पुजारी की सलाह मानी और अपने बीते हुए पापों के लिए भगवान से माफी मांगी। उसने मंदिर में सेवा करने का निर्णय लिया ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। वह मंदिर में सेवा करने लगा और धीरे धीरे उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा। कुछ समय बाद विजय ने महसूस किया कि उसके अंदर के डर को अब किसी अनजानी शांति ने घेर लिया है। उसने अपने अंदर एक नई शुरुआत की भावना को महसूस किया। कहते हैं कि उसके बाद उस हाईवे पर किसी ने उस रहस्यमयी महिला की छवि को कभी नहीं देखा। विजय का मानना था कि उसकी सच्ची माफी और भगवान के प्रति श्रद्धा ने उसे उस भयावह घटना से बचा लिया था। मंदिर में सेवा करते हुए विजय के दिन अब शांतिपूर्ण बीत रहे थे, लेकिन उसका मन अभी भी रह रहकर उस रात की घटनाओं को याद करता था। उसे लगता था जैसे उस रहस्यमयी महिला का चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा हो। हालांकि अब मंदिर की सेवा करते हुए उसे एक अजीब तरह की संतुष्टि महसूस हो रही थी। विजय ने पुजारी के कहे अनुसार रोज मंदिर में भगवान की पूजा की और सच्चे दिल से अपने की माफी मांगी। उसकी सेवा को देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद के लिए आने लगे और धीरे धीरे उसका भय कुछ कम होने लगा। एक रात जब विजय मंदिर में अकेला था, उसने मंदिर के बाहर एक हल्की सी हलचल महसूस की। रात गहरी और ठंडी थी और आसमान में काले बादलों ने चांद को ढक लिया था। अचानक से हवा चलने लगी और मंदिर की घंटियां बजने लगी। विजय का दिल एक बार फिर तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद वह महिला फिर से वापस आ गई है। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और अपने दिल को शांत करने की कोशिश की। कुछ ही पलों में उसे मंदिर के मुख्य द्वार पर वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखाई दी। विजय का चेहरा फक पड़ गया। उसकी आंखें डर से फैल गईं, लेकिन वह किसी तरह अपने पांवों को हिलाने में कामयाब हुआ। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। क्या उस महिला की आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली? क्या उसकी माफी पर्याप्त नहीं थी? वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। विजय का गला सूखने लगा और उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उस महिला ने एक बार फिर उसे घूरते हुए कहा, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित तो कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हारा दिल अब भी बोझिल नहीं है? क्या तुम सच में अपने के पर पछता रहे हो? विजय ने कांपते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं अपने की पर पछता रहा हूं। मैंने उस लड़की का दिल दुखाया और उसकी जान जाने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं अपनी गलती मानता हूं और सच्चे दिल से माफी मांग रहा हूं। महिला ने विजय की ओर देखा। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। वह कुछ पलों के लिए शांत रही, फिर उसने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे सच्चे पछतावे ने मुझे शांति दी है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें डराने के लिए नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए आई थी कि इंसान का अहंकार और उसकी गलतियां कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती हैं। अब तुम्हारी माफी ने मुझे मुक्ति दी है और मैं जा रही हूं। इतना कहकर वह महिला धीरे धीरे हवा में विलीन होने लगी। उसकी आकृति धुंधली होती चली गई। विजय ने महसूस किया कि जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ हटा लिया। उसे पहली बार दिल की गहराइयों से राहत मिली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और सच्चे मन से प्रण किया कि वह अपनी बाकी जिंदगी अच्छे कर्मों में लगाएगा। विजय ने उस दिन के बाद से मंदिर की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। गांव के लोग उसे सम्मान से देखते थे और वह सभी की मदद के लिए हर समय तैयार रहता। विजय की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन उस घटना के बाद भी हर पूर्णिमा की रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठती थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति विजय के प्रायश्चित को स्वीकार कर रही हो। गांव के लोग कहते थे कि यह उस महिला की आत्मा का आशीर्वाद है जो विजय को उसके सच्चे दिल से किए गए प्रायश्चित के लिए मुक्ति का प्रमाण देने आई थी। विजय का जीवन अब उस हाईवे की उस रात से बिल्कुल अलग था, लेकिन वह कभी उस घटना को नहीं भूला।
वह हमेशा लोगों को सिखाता कि चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों न हो, अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए और अपनी गलती सुधारने का संकल्प ले तो ईश्वर उसे माफ कर ही देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।